नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते नीमच की। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की एक और नई और सराहनीय पहल। जन सुनवाई में जो शिकायतकर्ता आवेदन लेकर आते हैं उनके लिए एक बड़ी व्यवस्था कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने करी है। आपको बता दें, पिछली जन सुनवाई में कलेक्टर को एक शिकायत प्राप्त हुई कि जो आवेदन लेकर शिकायतकर्ता आते हैं उनसे ज़्यादा रुपए लेकर आवेदन बनाए जाते हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया, अधिकारियों को निर्देशित करा और कहा कि जो स्कूलों के बच्चे हैं उनको चयनित करा जाए, यहाँ पर बिठाया जाओ और जो शिकायतकर्ता आवेदन लेकर आते हैं, जो आवेदन नहीं बना पाते उनके लिए यहाँ पर आवेदन बनाने की व्यवस्था बच्चों के द्वारा करी जाए। जिसके बाद नीमच के शासकीय स्कूलों के 5 अलग अलग स्कूलों के 5 छात्र छात्राओं को आज जन सुनवाई में लाया गया, उनको बाहर बेंच देकर बिठाया गया। वहाँ पर जो भी व्यक्ति बिना आवेदन के आया, जिसको आवेदन बनवाना था नहीं बना पा रहा था, उसके लिए एक उत्तम व्यवस्था करी गई। बच्चों ने उनको आवेदन बना के दिया और कहा कि हमारे को भी एक कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है और इसके लिए हमको एक दिन पहले प्रशिक्षण भी दिया गया है। पुराने आवेदन बताए गए हैं जिसको लेकर हमने यहाँ पर आज नए जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं, जो नहीं बना पा रहे, उनके लिए हमने सहायता करते हुए उनका आवेदन बनाया है और हमको भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। आपको देखिए पूरी खास खबर। नहीं, पिछली जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को शिकायत मिली थी कि यहाँ जो आते हैं उनके लिए उनसे पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। तो फिर कलेक्टर साहब ने आदेशित किया था कि एनसीसी स्काउट या जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उनको इस काम के लिए लगाया जाए, तो वो कुछ सीखेंगे भी, तो उनकी एजुकेशन भी होगी और हमारा अच्छा काम भी होगा। ये पांच पांच स्कूल के 5 बच्चे हैं जो 11th आर्ट्स के बच्चे, तो वो इनसे कुछ सीखेंगे। इसको हम आगे इनको लोक प्रबंधन और इनका जो सिलेबस में होता है तो उससे जोड़ते हुए इनको बताएंगे कि ये क्या काम करता है। हाँ, कल बच्चों को इनको बुला करके कि जो पहले आवेदन लिखे गए वो दिखा करके इनको बताया गया कि कोई व्यक्ति आएगा तो कैसे उसको बिठा के उनसे बात करनी है और फिर किस प्रकार से आवेदन लिखते हैं। हाँ, प्रत्येक जन सुनवाई में आएंगे। अगर इनकी एग्जाम आएगी तो हम दूसरे प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्या नाम है, किस समस्या पे आज यहाँ पर काय के लिए आए? सर, मेरा नाम आजाद वर्मा है। मैं क्रमांक 2 स्कूल से आया हूँ। हमको कलेक्टर महोदय जी ने सबको बुलाया है, मतलब 5 स्कूल से बुलाया है विद्यार्थियों को, जो आम लोग रहते हैं, जो ग्रामीण आवासीय रहते हैं, जो आवेदन टाइप नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते किसी समस्या कारणवश। तो उन्होंने हमको बुलाया है ताकि जो भी ग्रामीण लोग आते हैं उनकी हम समस्या का हल, हम आवेदन बनाए, जन सुनवाई के आवेदन हम लिख दें ताकि उनके पैसे भी नहीं जाए, ना कुछ हो उनका, तो उनकी सुनवाई आराम से और हमको कुछ आगे नया सीखने को मिल सके। ये भी उनका मुख्य उद्देश्य है। और हर मंगलवार 11 बजे हम आएंगे यहाँ पे 5 जने अलग अलग चेंज होके। तो मेरा नाम आजाद वर्मा है। हमको अच्छा लग रहा है, सर ने हमारे लिए हमको नया सीखने को मिला है कि कौन सी घटनाएं होती है, कौन सी समस्या उत्पन्न होती है लोगों में, और हमारा ये मुख्य उद्देश्य कि हम लोगों की सहायता कर सकें। मेरा नाम आजाद वर्मा है। ये किस तरह की पहल शुरू की गई है और कितने छात्र हैं, क्या है? कलेक्टर सर का मार्गदर्शन था कि ऐसे आवेदक जो अपनी समस्या का समाधान कागज के ऊपर नहीं लिख पाते हैं और यहाँ आकर वो परेशान होते हैं, तो इसी स्थिति में बाकी पूरी प्रक्रिया में के लिए हम जो है बच्चों के साथ ये आवेदन लिखवा रहे हैं और एक एक विद्यालय का जो स्थानीय विद्यालय है उनका एक एक विद्यार्थी है जो यहाँ आकर इस समस्या से पूरी तरह से अवगत होता है और उसको फिर आवेदन के रूप में जो है लिखता है। और जिससे क्या है कि जो आम जनता है और वो आवेदन लिख नहीं पा रहे थे, समस्या जरूर थी लेकिन उसको लिख नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए एक आसानी होगी और बच्चों को एक सीखने का पूरा अवसर है, क्योंकि पाठ्यक्रम अंतर्गत तो पत्र लेखन या आवेदन लेखन की प्रक्रिया होती है, लेकिन एक समस्या को देखकर उसका आवेदन लिखना एक बहुत बड़ी बात होगी और बच्चों को काफी सीखने का अवसर इसमें प्राप्त होगा। कितने बच्चे इसमें रोज मतलब हर जन सुनवाई में आएंगे और इसमें इनको क्या कुछ अलग से प्रशिक्षण दिया गया था, क्या किया था? जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के जो निर्देश थे उसमें जो स्थानीय विद्यालय है उसमें से प्रत्येक जन सुनवाई दिवस को एक एक विद्यार्थी को यहाँ पर लाया जाएगा
और पूर्व में इनको प्रशिक्षित किया गया है, बताया गया है कि आवेदन किस प्रकार से लिखना है। निश्चित रूप से बच्चों के लिए तो चैलेंज होगा कि समस्याएं अलग अलग प्रकार की होती है और एक समझ उनकी विकसित होगी, और आगे आने वाले समय में बच्चों की यदि समझ विकसित होगी तो कहीं ना कहीं ये इस चीज से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया से भी अवगत हो रहे हैं, क्योंकि इनको इस प्रक्रिया का भी जानकारी भी नहीं थी कि जन सुनवाई किस प्रकार से होती है, आवेदन देना किस प्रकार से। तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए काफी एक उपयोगी पहल कलेक्टर सर की है। आ, ये स्थानीय जो 5 विद्यालय हैं, उत्कृष्ट विद्यालय है, नंबर 2 स्कूल है, सीआरपीएफ स्कूल है और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल है और मॉडल स्कूल, तो 5 विद्यालयों के ये विद्यार्थी हैं और एक एक विद्यालय से एक एक विद्यार्थी यहाँ आया है 11th क्लास। ज्ञानवर्धन श्रीवास्तव प्राचार्य।